पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से कर रहे हैं, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा। अभी देखा कुछ दिन पहले, हमने 4-5 दिन पहले उनके यहां कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। अरे बदल, अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाला। इसलिए खतरनाक है और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो रहा है देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। 2014 में आप तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है, यह तो बताना चाहिए उनको। बहुत घबराहट में थे और इसलिए आल बल अनाप शनाप जो समझ में आ रहा है बोल रहे। अरे आप जितना बोलते हैं पूरे संसद में, संसद के बाहर पत्रकार लोग कह रहे थे कि आज तक इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा भाषण नहीं दिया जैसा इन्होंने किया। भाषण उनके स्टैंडर्ड का था ही नहीं। प्रधानमंत्री का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड का भाषण उनका था ही नहीं, लेकिन है। आप घबराए हुए हैं तो क्या करिएगा। तो इसलिए आपकी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ गई, इस परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई कि देश को अगर बचाना है और लोकतंत्र को अगर बचाना है, अगर इस देश में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करना है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा और आपको हर घर तक, हर गांव तक, हर घर के घर तक पहुंचना पड़ेगा और दस्तक देना पड़ेगा कि देश में खतरा है, देश खतरे की स्थिति में। और नए संसद भवन का निर्माण करा, हम सब लोग इस पक्ष में नहीं थे क्योंकि संसद भवन है बना हुआ और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उस महत्व को समाप्त करके नए संसद भवन बनाने की क्या आवश्यकता है? हजारों करोड़ रुपया लगा, लेकिन बनाया मोदी जी और 4 महीना पहले, 3 महीना पहले उसका उद्घाटन हो गया। मोदी जी ने उद्घाटन किया और अभी संसद का सत्र 11 तारीख को खत्म हुआ। किसी को उस संसद भवन के अंदर जाने का, प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए कि संसद भवन के अंदर सिर्फ अभी काम चल रहा है पूरा और इसलिए कोई उसको घुस के नहीं देख सकता।